फैसलाबाद में बहुत सारे कमर्शियल प्लाजाज स्टार्ट भी हुए हैं, बहुत सारे बन भी चुके हैं, लेकिन हमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे प्रोजेक्ट्स की नज़र आती है कि वो प्लाजाज रनिंग में नहीं है। और इसी या अगर कोई रनिंग में है भी तो सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर नज़र आता है या फर्स्ट फ्लोर तक नज़र आता है, और उससे ऊपर ये बात बहुत जनरली और बहुत कॉमन की जाती है जनरल पब्लिक की तरफ से भी और हमारे बहुत सारे रियल इस्टेट दोस्तों की तरफ से भी, कि फैसलाबाद के लोग तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से ऊपर जाते ही नहीं। और इसी रीज़न की वजह से हमारा प्रोजेक्ट द ग्रैंड सेंट्रल मॉल, उसके बारे में भी यही लोग कहते हैं, और मतलब जो प्लाजास की रीजनिंग है उसको इधर लाने की कोशिश करते हैं, जबकि मेरा उनको बड़ा बेसिक सा जवाब ये होता है कि सर देर इज़ अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन प्लाजा एंड मॉल। एक कमर्शियल प्लाजा में और एक कमर्शियल मॉल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और आज की वीडियो में हम उन्हीं डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। कमर्शियल प्लाजा और कमर्शियल मॉल में जो सबसे पहले डिफरेंस होता है वो सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग का होता है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि गर्मियों के मौसम में तो शायद हमारा अपने घर की छत पे जाने का दिल नहीं करता, तो कौन पसंद अपनी फैमिली के साथ एक प्लाजा के सेकंड, थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे जाएगा शॉपिंग के लिए, जबकि एक मॉल हमेशा सेंट्रलाइज एयर कंडीशन होता है, चाहे इसका एक फ्लोर है चाहे 10 फ्लोर है। यही फैसलाबाद के ही लोग हैं जो कि ये बात करते हैं कि शायद ग्राउंड फ्लोर से ऊपर कोई जाता नहीं, और यही लोग हैं जब लाहौर में एम्पोरियम में, पैकेजेस में, फोर्ट्रेस में जाते हैं, या इस्लामाबाद में गीगा मॉल में या सेंटोरस में जाते हैं, तो यही लोग शायद 5वीं या 6ठी मंजिल पे भी वो इंटरटेनमेंट के लिए या शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं। तो इसकी बेसिक वजह यह है कि एक मॉल हमेशा सेंट्रलाइज एयर कंडीशन होता है। दूसरा डिफरेंस पर्पस का होना है। जब हम कमर्शियल प्लाजा की बात करते हैं तो नॉर्मली इसका पर्पस प्री डिफाइंड नहीं होता, ये पहले पर्पसफुल नहीं बनाया जाता। इसको बनाने से पहले ये वर्किंग नहीं की जाती कि यार इस पर कौन सा बिजनेस लेके आना है। बस एक प्लाजा को खड़ा कर लिया जाता है, और उसके बाद देखा जाता है, रुझान को देखा जाता है कि किस किस तरह का रुझान इस तरफ आ रहा है, किस तरह के दुकानदार इधर आ रहे हैं, किस तरह का बिजनेस इधर को आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो एक शेप अख्तियार कर लेता है। जबकि जब हम कमर्शियल मॉल की बात करते हैं तो ये एक प्री डिफाइंड इसका पर्पस होता है, और उसी लिहाज से उसके कॉरिडोर डिज़ाइन किए जाते हैं, उसी लिहाज से वहाँ पे एट्रियम, वहाँ पे लिफ्ट, वहाँ पे उनका मेन कॉरिडोर, मेन बुलेवार्ड, जहाँ से एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की आ रही होगी, लोगों की बहुत बड़ी तादाद लिफ्ट के थ्रू या एट्रियम के थ्रू वापस जा रही होगी। तो उस बात को देखते हुए, उस बिजनेस को मद्देनज़र रखते हुए इस लोगों की आमदोरफ्त को मैनेज किया जाता है, और ये काम सिर्फ एक कमर्शियल मॉल में ही नज़र आता है। एक तीसरा बहुत बड़ा डिफरेंस पार्किंग का है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो कि कमर्शियल प्लाजा फेस करते हैं वो पार्किंग का है, जिसकी बेसिक रीज़न ये है कि नॉर्मली जो कमर्शियल प्लाजाज हैं ये 2 कनाल से लेके 6 कनाल तक हमें नज़र आते हैं, जिसमें आप फैसलाबाद के अलावा लाहौर, इस्लामाबाद या किसी भी मार्केट को देख सकते हैं कि वहाँ पे जो प्लाजाज आपको नज़र आते हैं वो 2 से 6 कनाल पे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास इतनी शॉर्ट जगह, इतनी थोड़ी जगह है, तो वहाँ पे पार्किंग के लिए भी या तो फ्रंट पे आपको 30 फुट, वो तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट आपने छोड़ना ही है। उसके अलावा अगर आप 1 या 2 फ्लोर छोड़ भी दें तो वो पार्किंग को बहुत ज़्यादा नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते। लेकिन जब हम एक कमर्शियल मॉल की बात करते हैं तो मॉल के अंदर नॉर्मली ये जाता है 16 कनाल से 50 कनाल तक भी हो सकता है, जिस तरह हमारा दी ग्रैंड सेंट्रल मॉल चल रहा है। टीजीसी में इस वक्त हमारे पास 58 कनाल जगह मौजूद है, तो जहाँ पे हमने 2 फ्लोर मुख्तस किए हैं पार्किंग के लिए। जब हम 58 कनाल की स्पेस को मिलाते हैं तो वो अराउंड अबाउट 2500 गाड़ियों की पार्किंग है जो कि एक वक्त में हो सकती है। तो क्योंकि प्लाजास के पास इतनी बड़ी जगह नहीं होती तो पार्किंग का इशू स्टार्ट से ही आपको फील होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली जो प्लाजास बनाए जाते हैं वो किसी एक नीड को फुलफिल कर रहे होते हैं। या तो प्लाजा सिर्फ ग्रोसरी सेल आउट कर रहा होता है, या फिर कमर्शियल प्लाजा हमें नज़र आता है, जिस तरह फैसलाबाद में रहते हुए आपको डी ग्राउंड और कोहिनूर में बहुत सारे एरियाज़ में प्लाजा ऐसे नज़र आते हैं जो कि सिर्फ फुलफ़िल कर रहे होंगे हमारी शॉपिंग की नीड्स को। लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट को मॉल कहलवाना है, कमर्शियल मॉल कहलवाने के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि एक मॉल हमारी 3 रिक्वायरमेंट्स को एक ही वक्त में पूरी कर रहा होता है, और वो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं: नंबर 1 ग्रोसरी, नंबर 2 शॉपिंग, एंड नंबर 3 फैमिली इंटरटेनमेंट। अगर कोई प्रोजेक्ट इन तीनों चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा हो एक ही वक्त में, देन उस प्रोजेक्ट को हम कमर्शियल मॉल कहते हैं।
और यही तीनों चीज़ें हैं जो हमारा प्रोजेक्ट दी ग्रैंड सेंटर मॉल TGC इन तीनों चीज़ों को एक ही वक्त में फुलफिल कर रहा है। इसके बाद एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो हमें नज़र आता है वो मेंटेनेंस का है। अगर हम कमर्शियल प्लाजास की बात करें तो नॉर्मली जो वहाँ के शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो लोग जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की एक कमेटी होती है जो कि मिलके उसकी मेंटेनेंस या बाकी मामलों को देख रही होती है। अच्छा, लेकिन जब हम एक मॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे मेंटेनेंस टोटल उस इदारे, उस कंपनी, उस अथॉरिटी के पास होती है जो कि उसे बिल्ड कर रहा होता है। सो दे आर इन अ बेटर पोजीशन, वो एक बेहतर पोजीशन में होते हैं मामलात को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। एंड दैट इज़ द रीज़न आपको जब आप एक किसी कमर्शियल मॉल के अंदर जाते हैं तो आपको वहाँ के कॉरिडोर से लेके उनकी लिफ्ट तक, उनकी लिफ्ट से लेके उनके मेन बुलेवार्ड तक आपको हर चीज़ प्रॉपर मैनेज नज़र आ रही होती है। इसके बाद एक और डिफरेंस है जो कि हमें बड़ा कॉमनली नज़र आता है कि अगर एक प्लाजा के अंदर हमें खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें नज़र भी आएँ तो वो कुछ स्टॉल ही नज़र आते हैं, लाइक आपको दही भल्ले, फ्रूट चाट या इस तरह की कुछ चीज़ों का जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप गुजर रहे हैं और शॉपिंग करते हुए आपको नीड है तो आप वहाँ से परचेज करके खा लेते हैं। तो लेकिन जब हम एक कमर्शियल मॉल की बात करते हैं, एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर फूड कोर्ट नज़र आता है और फूड कोर्ट के अंदर इस बात को मेक श्योर किया जाता है कि एक ही छत तले, लाइक अगर कोई पर्सन देसी फूड खाना चाहता है, एक पर्सन फास्ट फूड खाना चाहता है या एक पर्सन कॉन्टिनेंटल खाना चाहता है, तो कमर्शियल मॉल के अंदर कमर्शियल मॉल का फूड कोर्ट इस बात को यकीनी बनाता है, इस बात को मेक श्योर करता है कि आप एक ही वक्त में एक ही छत तले डिफरेंट वैरायटीज़ या डिफरेंट फूड के ब्रांड्स को इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो हमें नज़र आता है फुटफॉल को लेकर। लाइक जब हम प्लाजा की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, फूड को भी लेके, शॉपिंग को लेके या ब्रांड्स को लेके, वहाँ एक लिमिटेड लोग आते हैं, लिमिटेड स्टॉक होता है या लिमिटेड स्पेस होती है। तो इसीलिए वहाँ पे फुटफॉल भी एक खास हद से बढ़ नहीं पाता, क्योंकि फुटफॉल एक खास हद से बढ़ नहीं पाता, इसलिए वो एक मार्केट भी एक लिमिटेड मार्केट रहती है, मार्केट बहुत बड़ी नहीं बनती। इसका सबसे बड़ा जो एक लॉस जो हमें नज़र आता है बीइंग इन दिस बिजनेस, वो हमें ये नज़र आता है कि क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी नहीं होती तो फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा नहीं आता। क्योंकि फुटफॉल इतना ज़्यादा नहीं आता तो नए बिजनेसेस या बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अब नए किसी बिजनेस में आए हैं वो भी ग्रो नहीं कर पाते मार्केट के ना होने की वजह से। जबकि एक कमर्शियल मॉल जब रनिंग में होता है, अपना फुटफॉल वो जनरेट कर रहा होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लाइक बहुत सारे लोग ग्रोसरी करने आएंगे लेकिन शॉपिंग भी कर जाएंगे क्योंकि एक ही छत तले नज़र आ रहा है। और यही लोग जब ग्रोसरी करेंगे या शॉपिंग करेंगे, और स्पेशली जब हम फैसलाबाद में रहते हैं, और फैसलाबाद में हमारी आउटिंग का मतलब बड़ा सिंपल होता है कि अगर हम फैमिली के साथ आउटिंग पे गए हैं और हम खाना खा के नहीं आए तो हम उसे आउटिंग काउंट ही नहीं करते। तो लेकिन मॉल इस बात को भी यकीनी बनाता है कि जहां आप ग्रोसरी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, वहीं पे आपको प्रॉपर फूड कोर्ट भी नज़र आता है जहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रांड नज़र आते हैं। तो इन सब चीज़ों का बेनिफिट उन लोगों को भी होता है, लाइक एक पर्सन जिसकी शॉपिंग जस्ट शॉपिंग के लिए उसका एक ब्रांड है, या एक पर्सन है वो ग्रोसरी में एक छोटे सा वहाँ पे स्टॉल पे वर्किंग कर रहे हैं। तो बहुत सारा ऐसा फुटफॉल होगा, बहुत सारी ऐसी आवाम होगी, बहुत सारे ऐसे लोगों का फ्लो होगा जो कि शायद आएंगे फूड कोर्ट के लिए लेकिन शॉपिंग भी कर जाएंगे, ग्रोसरी भी कर जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। बहुत सारे लोग शॉपिंग के लिए आ रहे होंगे, ग्रोसरी के लिए आ रहे होंगे, लेकिन वो बच्चों के लिए प्ले लैंड में भी चले जाएंगे, फूड कोर्ट में भी चले जाएंगे, तो फैमिली इंटरटेनमेंट भी वहाँ पर मौजूद होगी। तो इन सब चीज़ों का जो एक मुकम्मल पैकेज होता है ये हमें एक कमर्शियल मॉल दे रहा होता है।